नमस्कार, आप एक्सपोज हिंदुस्तान देख रहे हैं। मेरा नाम भोला रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का जब एक बयान काफी तेजी से वायरल हुआ हरे गमछे को लेकर, उसके बाद बिहार में लगातार कभी टीटी के द्वारा तो कभी पुलिस प्रशासन के द्वारा यादव जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि टारगेट उस प्रकार नहीं किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल का एक वीडियो आपको हम दिखाते हैं और आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वीडियो। गाड़ी में चढ़ा थे कि नहीं सर? हम गाड़ी में चढ़ा थे कि नहीं? हम झूठा पे हमको हमने क्यों रखा? वही बात ज्यादा जी हो ज्यादा हो ना। और ठीक इज नॉट सिलोन नहीं नोट है यार समझ जाएगा। क्यों गाड़ी में चढ़ा थे कि नहीं सर? हम गाड़ी में चढ़ा थे कि नहीं? हम झूठा पे हमको हमने क्यों रखा? वही बात हम पूछ रहे हैं। हम चढ़े थे सर। किस गाड़ी से आए? हम इससे कहा तो हम सफर का चार्ज क्या है? चार्ज जो है हम उतर का 1240 रुपए। वीडियो के बाद आपके मन में एक अलग सा फील आएगा कि आखिर एक टीटी यादव जाति को लेकर ऐसा टारगेट क्यों कर रहे हैं। यादव होना गुनाह है या यादव परिवार में जन्म लेना गुनाह है। ये बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी के हरे गमछे को बयान के बाद ये काफी आक्रोशित तरीके से पेश आ रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से ट्रेन के टीटी मतलब स्टेशन टीटी मास्टर जो होंगे, उन्होंने एक हरे गमछे वाले को पकड़ा और उनके पास शायद टिकट नहीं थी और उन्हें अपने रूम के कमरे में ले गया। उन्हें यह पूछा गया कि तुम यादव हो क्या। इस भाषा से उसके साथ प्रयोग किया गया और बदतमीजी के साथ उसके साथ सलूक किया गया और हरे गमछे जैसे ही उनके कंधे पर देखा उन्हें पक्का शक हुआ कि ये यादव जाति के और उन्हें विभिन्न तरीकों से टारगेट किया गया। उन्हें अलग अलग अपने मतभेद से उन्हें देखा गया। मतलब यूं ही कहें तो बिहार में यादव जाति को लेकर महासंग्राम शुरू हो गया। अगर आपके कंधे पर हरा गमछा है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो टीटी हो या पुलिस प्रशासन या कोई अन्य आपको गंदी नजर से देखेंगे। अब ये हम क्यों कह रहे हैं? हरे गमछे वाले बयान के बाद जैसे ही महासंग्राम छिड़ी बिहार में, वैसे अलग तरह तरह की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर आप देखे हो। ज्यादातर टिप्पणियां इस प्रकार मिल रही है कि हरा गमछा लेकर घूरते हो तो तुम गुंडे हो। हरे गमछे एक किसान की प्रतीक है और सच्चाई का हिस्सा है। हरा गमछा कोई पार्टी दल का नहीं है, ना ही कोई जाति का है। हरा गमछा मुस्लिम भी रखता है, आपने देखा होगा। लेकिन आज हरा गमछा का इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि सम्राट चौधरी का एक बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया, वह वायरल हुआ। उसका एक बयान जैसे ही एआई के द्वारा जो कहा गया था कि जैसे ही एआई पर हरा गमछा वाले को कहिएगा तो एआई वाले हरे गमछे की गुंडई को ढूंढ देगा। मतलब साफ करना ये रहा, उसका कुछ और ही कहने का मीनिंग था, लेकिन अब बिहार में मीनिंग उसका कुछ और निकाल दिया। हालांकि उन्होंने जाति टारगेट नहीं किया, परंतु यहाँ के पदाधिकारी लोग उनको जाति के तौर पर जोड़ दिया गया। विभिन्न जाति के लोग अगर हरा गमछा देखता है तो बोलता है कि ये यादव। क्या मतलब कि हरा गमछा नहीं रहेगा तो मतलब वो यादव नहीं है, कोई अन्य जाति से है। या अगर आप किसी और जाति से है, अगर हरा गमछा आप ले लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यादव। तेजस्वी यादव के पार्टी का सिंबल एक हरा पहचान होती है। नीतीश कुमार का भी सिंबल जब उसका गमछा छपता है या कहीं प्रिंट आउट होता है तो हरे कलर में होता है। मतलब नीतीश कुमार का भी हरे प्रिंट में होता है, तेजस्वी प्रसाद यादव का भी हरे प्रिंट में होता है। आखिर यह संग्राम छिड़ी कैसे कि हरा गमछा अगर कोई पहना है या कंधे पे लिया है तो यादव जाति से हो। टारगेट विभिन्न तरीकों से किया जा रहा है। हालांकि ऐसा चलता रहा तो कुछ दिन के बाद कुछ महासंग्राम और ही देखने के लिए मिलेगा। हालांकि हम नहीं कहते हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग बयानों से ये पता चलता है कि यूं ही कहें तो यादव बदनाम हुआ करते हैं। यूं ही कहें तो यादव बदनाम हुआ करते हैं। हरा गमछी यादवों का पहचान नहीं है, परंतु एक सच्चाई स्वेत और किसान का स्वरूप अपना कर चलते हैं। मतलब उन्हें यह टारगेट किया जा रहा है कि ये लालू यादव के समर्थक, ये अन्य पार्टी विशेष को लेकर नहीं, हालांकि ये आरजेडी का समर्थक है, इस वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हालांकि वह टारगेट करने वाले लोग भी इस समाज से ही आते हैं। समाज मतलब यूं ही कहें तो ये
इस परंपरागत, अगर उनके पिताजी दादाजी उस समय, जिस समय लालू प्रसाद यादव का शासन होंगे, उस समय भी उन्हें हरा गमछा में आप देखे होंगे। आज सम्राट चौधरी का अगर आपको हम फोटो दिखाएंगे तो सबसे पहले जब आरजेडी ज्वाइन किए थे तो हरा गमछे का प्रतीक उन्होंने लेके चला। आज आखिर हरा गमछे को लेकर उन्होंने टिप्पणी, भद्र भद्र टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा महासंग्राम का खेला चल रहा है। यादवों को बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं, यादवों को तोड़ने का साजिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को देखने के बाद? हालांकि आप कमेंट में बताइएगा कि हरा गमछा क्या सिर्फ यादव लोग ही पहन सकते हैं या कंधे पे ले सकते हैं? क्या मुस्लिम हरा गमछा नहीं रख सकते हैं? या कोई अन्य जाति हिंदू में ही हो, क्या वो हरा गमछा अगर ले लिया तो गुनाह है क्या? हरा गमछा गुंडा का प्रतीक है क्या? हरा गमछा, मेरे ख्याल से हरा गमछा किसान का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है, ये हम समझते हैं। लेकिन हरा गमछा जिसका छिड़काव तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। हरा गमछा अगर कोई अन्य जाति से है, अगर आप हरा गमछा खरीद लिए तो आप भूल कर दिए, सबसे बड़ी भूल आप किए हैं, हरा गमछा खरीद कर किए हैं। अगर आपके कंधे पर हरा गमछा है तो आप गुंडे हैं, मवाली है या कोई अन्य है। बिहार की ये रणनीति ना तो समझ आती है ना समझ पाइएगा। लेकिन आप लोग किस प्रकार इस राजनीति को समझते हैं, आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप लोग काफी शेयर कीजिएगा ताकि सारे लोग जागरूक हो जाएं, उन्हें भी अनुभव होना चाहिए कि हरा गमछा क्या है।